अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर देते हैं। जी, इस सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी, उसको हमने डेरिवेट करना है। डेरिवेशन हमारे पास टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन उसकी होती है, उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, उसको हमने डेरिवेट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को किसकी रिस्पेक्ट से, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल की रिस्पेक्ट से। ठीक है, इसमें टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल को भी एक या एक से ज़्यादा इक्वेशन को हम डेरिवेट कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं और उनको हम डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट को हम वन और मोर देन वन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से हम उसको डेरिवेट कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जी, एग्जांपल हमारे पास आ जाती है उसकी। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की थी, तो इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई। ठीक है, और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन वाई गिवन होगी, उसको हमने डेरिवेट कर लिया है किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डेरिवेशन जो है उसको वन टाइम भी डेरिवेट कर सकते हैं, टू टाइम भी डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो मीन्स दैट इसको हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम ही डेरिवेट किया है। डेरिवेट किया इक्वेशन वाई को किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल को भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है और उसको हमने एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया हुआ है। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास एग्जांपल 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, 5 एग्जांपल आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट आपको नजर आ रही है। क्यों डिफरेंट है उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है उसकी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बाय इसकी देख लेते हैं, टाइप्स इसकी कितनी होती हैं। टू टाइप्स इसकी होती हैं हमारे पास। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी हम इसको एग्जांपल से ये देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ओडीई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। By definition, if an equation contains only ordinary derivative of one or more dependent variable with respect to single independent variable, that is ordinary differential equation. Dependent variable मैंने आपको बता दिया था, equation हमारे पास होती है अपर न्यूमिनेटर में जो होता है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो क्या कह रहे हैं, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक या एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसको हमने डेरिवेट करना है सिर्फ सिंगल
वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, ठीक है। लाइक दैट आपके पास एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं dy by dx plus 5y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ठीक है। इसमें आपके पास y आ रहा है, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको हमने किसके रिस्पेक्ट से किया है, सिर्फ एक ही वेरिएबल x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया है, ठीक है। लाइक दैट आप सेकंड एग्जांपल इसके देख सकते हैं। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास 2 आ रहे हैं, फर्स्ट x है और सेकंड y है, ठीक हो गया। और इसको हमने डेरिवेट किया है किसके रिस्पेक्ट से, सिर्फ t के रिस्पेक्ट से। जो हमने डेफिनेशन में देखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास टाइप थी इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब हमने एक ही इक्वेशन को एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना हो, देन हमें पार्शियल इक्वेशन को हमने यूज करना होता है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जांपल 1 में हमारे पास u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये u भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, मींस दैट दोनों एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, बट इसको हमने डेरिवेट किया है x के रिस्पेक्ट से भी और y के रिस्पेक्ट से भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। उसके अलावा इसको हमने 2 टाइम्स डेरिवेट किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरी बात हमें नजर आ रही है, किसी इक्वेशन को हमने एक दफा डेरिवेट कर लिया, किसी को 2 टाइम्स कर लिया, तो इसको अब हमने कैसे चेक करना है, इसके लिए हमारे पास दो चीजें हमें चेक करनी होती हैं, एक ऑर्डर चेक करना होता है और दूसरा हमने डिग्री चेक करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट वन ऑर्डर देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट ऑकर इन द इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव मींस दैट हमने इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा जितने टाइम भी डेरिवेट किया होता है, जैसे ऊपर एग्जांपल में हमने देखा था कि डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर था, तो उस इक्वेशन में हमने उसको 2 टाइम किया था, तो हमारे पास उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड था। और ऑर्डर हमने देखना है, तो क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो उसका ऑर्डर होता है। अच्छा जी, इस एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट एग्जांपल 1 से हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है, इसको हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। सेकंड को देखें तो इसको हमने 2 टाइम डेरिवेट किया हुआ है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से हम बाकी भी चेक कर लेंगे। दूसरी बात आ जाती है, इसमें ऑर्डर चेक कर लिया और सेकंड हम चेक करते होते हैं इसमें डिग्री को, ठीक है। डिग्री हमारे पास क्या होती है, बाय डेफिनेशन हम इसको क्या कह सकते हैं, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट ऑकर्स इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, अब एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है, इसको हम पावर भी कह सकते हैं, इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर्स मीन दैट हमारे पास इक्वेशन में सबसे ज्यादा जिस जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। फर्स्ट एग्जांपल में जैसे हम देख लेते हैं, इसमें हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से हम देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल में इक्वल दैट की बात आप चेक कर सकते हैं कि डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है, ठीक है, और ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड आ रहा है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक हो गया। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक की, उसके टाइप्स चेक किए, उसका ऑर्डर चेक किया, उसकी डिग्री चेक की। अब इसको हम एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। तो एग्जांपल है आपके पास, वेरीफाई द इंडिकेटेड फंक्शन इज एन एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 6/5 माइनस 6/5 e पावर माइनस 20t, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आपके पास गिवन है, आपने इस फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई करना है, इसको हम वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमने सेकेंड इक्वेशन को यूज करना है। अब सेकेंड इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए,
dy बाई dx। तो इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डेरिवेट कर लेंगे। हमने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को हम डेरिवेट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है 24 एक्सपोनेंशियल ऑफ -20t, ठीक है। इसको डेरिवेट किया है तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें से हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू जो है वो कट हो रही है, इसको कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 24। तो लेफ्ट को हमने सॉल्व किया और हमारे पास उसका आंसर आ गया राइट साइड पे। तो इसी तरीके से हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया।